अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम समीउल्लाह है। मैं लिया पंजाब पाकिस्तान से हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए कैमटाशिया का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो उन्हें जाकर लाजमी देखें, ठीक है। फिर यानी कि आपको ये समझ आए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, कैमटाशिया मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई वीडियो, ठीक है। इस पर यानी कि मैं आपको विजुअल इफ़ेक्ट लगा कर बताऊँगा, ठीक है। तो कैसे यानी कि आप ये यूज़ करेंगे। एक वीडियो मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, किसी भी वीडियो का। तो वीडियो ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, इसमें आपका जो बैकग्राउंड होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यानी कि आपका ये बैकग्राउंड रिमूव होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखें, ये वीडियो है, ठीक है। और मैं यहाँ से मोर में आके विजुअल इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें, नीचे बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर रिमूव अ कलर। तो यहाँ पर इसे मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, वीडियो के ऊपर। और यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें कलर वाला है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से कलर पिकर पर ये क्लिक करना है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये दोस्तों देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड सेम है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ से कोई तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। मैंने खुद से कोई भी तस्वीर आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अभी जो हमने रिमूव किया है बैकग्राउंड, ठीक है, वीडियो का। तो आप लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अब इसके मैं आ जाता हूँ। यहाँ अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो अब हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं उसमें थोड़ी सी यानी कि रह जाती है रिमूविंग। तो हम यहाँ से टॉलरेंस और सॉफ्टनेस, ह्यूज और ये देखें डिफरिंग, आप यहाँ से इसको आगे पीछे करके जो है ना आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं जैसे यानी कि टॉलरेंस बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये गायब ही हो गया, ठीक है। तो आप ये खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी वीडियो पे यानी कि इन्सार है जैसे यानी कि आप करना चाहें, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देखें, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें इसका यानी कि जो है तस्वीर की रेजोल्यूशन जो है, इस पर कलर अब हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं विजुअल इफ़ेक्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे कलर लट यहाँ पर इसका नाम है, ठीक है। तो ये मैं जैसे ही यानी कि इस वीडियो पे डालूंगा तो आप लोग ये देख सकते हैं कितना यानी कि फ़र्क पड़ रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इसी में यानी कि बहुत सारी हमें चीज़ें मिल जाती हैं कैमटाशिया में। तो हम ये फ्री ऑफ कास्ट अपनी वीडियोस बनाने में यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही डालता हूँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये आ चुका है कलर लट के, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट, ये देखें ये वाले, ये आप लोग खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लू है। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यानी कि आ जाते हैं जिसमें भी आप रखना चाहें। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, तो आपने देखिए कलर एडजस्टमेंट खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखें कलर एडजस्टमेंट पर आपने क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों चले जाते हैं। यहाँ पे आपने इसकी ब्राइटनेस, इसका कॉन्ट्रास्ट और ये देख सकते हैं आप दोस्तों खुद से यानी कि आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप अपने मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो जैसे यानी कि आप रखना चाहें तो ये देखें मैंने ये रख ली है, यहाँ पे खुद से एडजस्ट कर ली है। तो दोस्तों ये यहीं पर सही लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे डन करते हैं और उसके बाद आपने सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना है इसे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं और ये कलर आइस और कलर टिन, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। क्लिप स्पीड है ये, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख लीजिए, इसका मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया हुआ कैसे यानी कि यूज़ करना है इसे, ठीक है। तो आप पिछला लेक्चर देखें, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे टूल्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है, कि जितने भी टूल्स हैं
इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसे लाजमी जाकर देखें, फिर यानी कि आपको ये विजुअल इफेक्ट के बारे में पता चले। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आ चुका है अपनी वीडियो का, ठीक है। आप कैसे यानी कि अपने किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं कैमटाशिया 2022 में, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और बाकी चीज़, ये ब्लेंड मोड क्या है, ठीक है, और ब्लर रीजन ये क्या है, और इसमें यानी कि बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों अब मैं इसे कर देता हूँ ख़त्म। तो यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव करना आपको आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाला डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिख दिया, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर आकर, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कर लेता हूँ, अमेरिकन वाला, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए पाकिस्तान। और अब दोस्तों इसे थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करना है, तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने लिख देना, खुद से टाइप कर देना 350, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ऐसे बड़ा होता जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं खुद से, ठीक है, जितना मर्जी चाहें। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और मज़ीद यानी कि इतना तो हो तकरीबन, ये देखें पाकिस्तान यहाँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं 600 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब ब्लेंड मोड क्या होता है, तो ब्लेंड मोड के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लेंड मोड। तो इसको मैं जैसे ही यानी कि ड्रैग करके अपने इसके ऊपर लेके आता हूँ टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखें मोड, यह स्क्रीन हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने कलर ओवरले पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने ये देख सकते हैं दोस्तों, ओवरले जैसे ही किया है तो ये ऐसे यानी कि शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यानी कि यूज़ करना है इसे। यहाँ पे आके, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों आप ये वाला रेड वाला, तो रेड वाला कर लें या कोई भी यानी कि कर लें। देखें ये देख सकते हैं ये तीनों यानी कि अप्लाई हो रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये बंदा है, ठीक है, इसके पीछे यानी कि टेक्स्ट शो कर रहा है ब्लेंड मोड, ठीक है। तो आप को इसके बारे में पता चल चुका होगा, ठीक है। तो इसका कैसे यानी कि यूज़ है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल चुका होगा ब्लेंड मोड किस लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्लर वाले इसमें। तो ये ब्लर क्या है, तो मैं जैसे यानी कि लेके आता हूँ, ये देखें दोस्तों ये देखें ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के ऊपर लेके आता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ऑफ। तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ब्लर का। तो जो भी चाहे करना चाहें खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है, ब्लर जितना चाहें आप खुद से ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इन्वर्ट कर देता हूँ तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी भी आप कम तेज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर में कर सकते हैं। रेड है तो ये देख सकते हैं दोस्तों रेड ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों ने, अब यहाँ पे आ जाते हैं बॉर्डर पे। तो ये बॉर्डर है, आपकी वीडियो का बॉर्डर यानी कि लगा देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये दोनों सिलेक्ट हैं लेयर्स, तो हमने ये वाली सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। या आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे डाल देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर।
तो यहाँ पे आने के बाद ये देखें थिकनेस, ये बॉर्डर यानी कि इसका बॉर्डर यानी कि ये है, ठीक है, टेक्स्ट का। तो इस वजह से यानी कि इसने इस पे अप्लाई कर दिया है। और अब दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो भी आपकी वीडियो है या किसी भी किस्म का आपने बनाया होगा छोटी, यानी कि आप दिखाना चाहते हैं, अपनी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों ये देखें मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ इसकी, ठीक है। तो अभी देखें क्या, कुछ नहीं हुआ। अब मैं जैसे यहाँ पे जूम करता हूँ तो ये देख सकते हैं दोस्तों बॉर्डर आ चुके हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं खुद से, ठीक है। मैंने रेड कर दिया तो ये देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी वीडियो का आप बॉर्डर वगैरह या किसी भी चीज़ का आप ये बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म। इसके बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। क्लिप स्पीड अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाकर लाजमी देख लें। उसमें मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में। कलर एडजस्टमेंट भी हो गया, कलर लट भी हो गया हमारा, और कलर टिन, इसका क्या मतलब है आप भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें कलर टिन मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इधर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें दोस्तों ये दो कलर है, एक ब्लू भी है और रेड भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप खुद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ब्लू को और गहरा कर देता हूँ या कोई और कलर ले आते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे खुद से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंटेंसिटी कर सकते हैं, आगे पीछे देखें, इसे आप यूज़ करके देखें। ग्रे में तो दोस्तों यहाँ पे ग्रे में यानी कि ऐसे होगा, ठीक है। तो आप लोग ये यूज़ करके देखें। ज़मीन है, ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये खुद से एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ ख़त्म। इसके बारे में आप लोगों को समझ आ चुका है। कलर आइज़ में क्या होता है, इसमें भी सेम ऐसे ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे देखें कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं वीडियो का। अब यहाँ पे ब्लू है और वो भी देखें दोस्तों, ये ऐसे आप कर सकते हैं। ये देखें इंटेंसिटी है, आप ये तेज़ ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये है कॉर्नर राउंडिंग। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे मैं इसे जैसे ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो कॉर्नर्स ये बताएगा। ये देखें मैं जैसे इनके रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो इसके कॉर्नर्स बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अपनी वीडियो का राउंड कर सकते हैं अपनी वीडियो को। और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और ये अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे जाकर लाजमी देखें, ठीक है। तो फिर यानी कि आपको इसकी समझ आएगी ये कैसे यानी कि यूज़ करना है इसे। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस फ्रेम। तो सिंपल है, आप लोगों ने इसे ला के इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ये खुद से इनके प्रोवाइड करता है। डेस्कटॉप है, आईफोन है, ये देखें आईफोन में कर रही है। ये देखें मैकबुक प्रो है, ये गूगल पिक्सल में है। अब यहाँ पे डाउनलोड इनकी वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप ही सही लग रहा है तो आप लोग ये कर सकते हैं ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडोज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपना टेस्ट ले आता हूँ वही वाला। तो अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, स्ट्रोक कैसे लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो मैंने ये ड्रॉप शेडो इसके ऊपर पेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप ऑफसेट ये खुद से एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ओपेसिटी जितनी तेज़ रखना चाहें रख सकते हैं। ब्लर करना चाहते हैं ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एंगल ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये वाला एंगल ठीक लग रहा है मुझे तो यही वाला रख लेते हैं। और अब
कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ से आप ये देखें रेड है, रेड रखना है, ये देखें आप खुद से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी, जो भी रखना चाहें, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल Z करके इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या फ्रीज़ कर देगा, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। अब ये देखें आपकी वीडियो है ना, अब यहाँ पे दोस्तों ये फ्रीज़ हो जाएगा एकदम से, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ दिखाना चाहते हैं एकदम फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फेस दिखाना चाहते हैं किसी का तो ऑटोमेटिक ये जो है ना फ्रीज़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं इसे, आप जैसे चाहें करना चाहें, ठीक है। तो ये फ्रीज़ हो जाता है, ये आपको समझ आ चुकी होगी। ग्लो इफ़ेक्ट, तो ग्लो कैसे यानी कि हम यूज़ करेंगे, ग्लो में ये होता है। अब मैं इसे कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना, आपके टेक्स्ट पे मैं जो हूँ स्ट्रोक लगा के दिखाऊंगा कैसे इनका स्ट्रोक लगती है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ से इसकी मैंने कॉपी बनाई है एक। और अब मैं यहाँ पे ग्लो वाला इफेक्ट डालने लगा हूँ ऊपर नीचे वाली लाइन पे, ठीक है, नीचे वाले टेक्स्ट के। तो नीचे वाले पे मैंने ले आया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ में। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप लोगों ने दोस्तों ये देखें, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। पहले इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रेड है, तो आप ये देखें रेड कर लें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रोक लग चुका है, ठीक है। तो ये स्ट्रोक है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ग्लो है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप जितना बढ़ाना चाहें रेडियस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ये ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं, स्ट्रोक लगाना भी मैंने आप लोगों को बता दिया इसी लेक्चर में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को वो नहीं आएंगे तो ये देखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको फ़ौरन से आप लोगों ने ग्रुप में कर देना है, ठीक है। अब ये हो चुका है ग्रुप। अब इसे आप जैसे मर्जी यानी कि यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये डालने के बाद अब ये वाला क्या है, मीडिया मेट। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं मीडिया मेट में, यहाँ पर ये देखें जैसे इनके टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ, ये हमारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं ये क्या इनके अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, वीडियो एडिटिंग में अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहें करना चाहें, ठीक है। तो मीडिया मेट के बारे में भी आप लोगों को पता चल चुका होगा इसका यूज़ कैसे है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब मोशन ब्लर और ये आउटलाइन एजेस, इसमें ये है कि दोस्तों मैं यहाँ पे इसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले को, और ये वाला सिंपल रहने देता हूँ। अब आउटलाइन पर एजेस डाल देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एजेस डाल दिए हैं इसने। तो अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। खुद से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसे कैसे जैसे मर्जी आप एडजस्ट करना चाहें, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे ही सही लग रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों मोशन ब्लर का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये देखें मोशन ब्लर। अब ये देखें मैंने वीडियो के ऊपर डाल दिया है मोशन ब्लर। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये जितनी भी यानी कि मूवमेंट हो रही है ये ब्लर हो रही है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप जितनी भी मूवमेंट हो रही है ये ब्लर हो रही है। तो अब यानी कि आप लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, ठीक है, जैसे मर्जी चाहें। देखिए इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। स्पॉटलाइट, तो ये दोस्तों किस लिए यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पॉटलाइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पॉटलाइट, तो इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल चुका होगा ये किस लिए यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ ख़त्म, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोकस, ये देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग ओपेसिटी अगर इसकी बढ़ाना चाहें, जैसे मर्जी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी कलर आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये फोकस इसी बंदे पे है। ठीक है, तो अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ वीडियो को। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कोई भी कलर आप लाना चाहें, ये दोस्तों देख सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप अपनी वीडियो में लगाना चाहें, ठीक है, तो लगा सकते हैं। तो अब मैं इसे कर देता हूँ ख़त्म, रिमूव कलर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, ब्लेंड मोड की समझ आ चुकी होगी। विजुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में आज ये था, इसमें मैंने आपको सारे जो हैं बता दिए कैसे इनके यूज़ करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप अपने वीडियोस में इन्हें यूज़ करोगे। तो दोस्तों आने वाले लेक्चर में मैं आपको फुल वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, कैसे यानी कि आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है, कैसे आप लोगों ने ट्रांजिशंस लगानी है अपनी वीडियोस में, और उनके पीछे साउंड कैसे लगाना है, साउंड इफेक्ट्स। तो ये कैसे यानी कि आप लोगों ने अपनी ट्रांजिशंस के पीछे लगाना, कोई भी पॉपअप आता है, ठीक है, उसके पीछे साउंड आता है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी वीडियो को कैसे यानी कि जो है ज़बरदस्त किस्म की बनाना है, साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो दोस्तों मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।